हेलो स्टूडेंट, 10th चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। विकास। विकास क्या है? विकास का नाम लेते ही आपको मतलब दिमाग में आएगा कि विकास का मतलब होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े उद्योग, अच्छा रहन सहन, बड़ी बड़ी बाजार, डेवलप शहर। विकास का तो यही मतलब आएगा ना। विकास एक मल्टी फिनोमिना है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसमें कोई एक चीज़ नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पॉलिटिकल रूप से विकास क्या होगा? आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले यही देखेंगे ना, पॉलिटिकल साइंस रूप से विकास का क्या मतलब होगा। अलग अलग मीनिंग, अलग अलग चीज़ों का। पॉलिटिकल साइंस से मतलब होगा कि आपका डेमोक्रेटिक कंट्री हो, आपके डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की भागीदारी कितनी है, आप में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी क्या है, और क्या समुचित जो वर्ग होते हैं, हर सेक्शन सोसाइटी, क्या उसकी भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का विकास हुआ है, जो अभी तक किसी तरह की हमारे यहाँ मिलिट्री शासन नहीं रहा है। 5 साल के बाद लोकतंत्र में हम चुनाव हो जाते हैं, सभी सेक्शंस के लोग वोट डालते हैं, पार्टिसिपेशन भी रिजर्वेशन के द्वारा। लेकिन महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है, 15% भी कभी गया नहीं है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के मामले में डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी नहीं आया। अगर मैं कहूँ सामाजिक रूप से, सोशली किस तरह से हम डेवलपमेंट मांगेंगे? ऐसा समाज जो रूढ़ियों से मुक्त हो, ऐसा समाज जो मॉडर्न हो चुका हो, ऐसा समाज जो जात पात धर्म जातियों के बंधन तोड़ चुका हो, ठीक है ना। ऐसा समाज जिसमें जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हो। जैसे रूढ़ियां है ना कि जात पात, इसके साथ खाना नहीं खाना, ये अछूत है, ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। धार्मिक रूप से हम सेकुलर कंट्री को मान सकते हैं, एक सेकुलरिज्म आएगा तो वहाँ विकास होगा। इसी तरह इकोनॉमिक दृष्टि से हम क्या मानेंगे? इकोनॉमिक रूप से विकास किसे मानेंगे? क्या बड़े बड़े उद्योग लगने से विकास हो जाता है? क्या बहुत सारी पूंजी अगर मिल जाए, पैसा आ जाए लोगों के पास, तो क्या उसे विकास मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से पैसा आना एक अलग बात है, बट उस पैसे जो पैसा आया है वो एक गलत तरीके से कमाया गया है, पेड़ों को काट कर बनाया गया है, भूमि को खराब करके, पोल्यूशन करके। अगर इस तरह से पैसा या डेवलपमेंट आई तो हमको उसको सही विकास नहीं कह सकते। बड़े बड़े उद्योगों से आने वाली जो पूंजी है, फायदा है, अगर वो लिस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ना पहुंचे तो हम भी तब भी कह सकते हैं कि सभी का विकास नहीं हुआ। जैसे ये कहती है ना, सबका साथ सबका विकास, ये गवर्नमेंट कहती है। तो डेवलपमेंट के आप इसमें बहुत सारे मीनिंग देखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखोगे कि डेवलपमेंट में होता क्या। डेवलपमेंट एक आकर्षक वर्ड है, सब चाहते हैं कि सबका विकास हो, बट डेवलपमेंट जब आता है तो वो किसी न किसी चीज़ की सैक्रिफाइस मांगता है। जैसे अगर आप रोड निकालते हो, बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे रोड निकालते हैं, तो आसपास की जो ग्रीनरी है वो ग्रीनरी खत्म हो जाती है डेवलपमेंट का। मान लो आप तेल के कुएं खोजते हो कहीं, लेकिन उनका फायदा जो जहां तेल निकला है उन लोगों को न मिलकर मल्टीनेशनल जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, अपनी फैक्ट्री कंपनियां लगा लेती हैं वहां, उनको मिलता है। तो क्या हम इस तरह के विकास को विकास मान सकते हैं? नहीं मान सकते। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के कारखाने आपके देश में लग गए, पैसा आ रहा है, बस उस पेस्टिसाइड्स के कारखाने से आपकी हवा प्रदूषित होगी, पानी प्रदूषण होगी, नदियां खराब हो गई, तो भी हम विकास नहीं मान सकते। पहाड़ी इलाकों में अगर आप पहाड़ काट कर उस क्षेत्र का इकोसिस्टम खराब करके
अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो भी डेवलपमेंट नहीं। हमारे हरियाणा में अरावली का कुछ हिस्सा है, अभी फिलहाल सरकार ने अरावली पर्वत को काटने पर बैन लगाया हुआ है। वहाँ के बहुत सारे किसान जिसकी भूमि है जहाँ पर उसने क्रेशर वगैरह लगाए हुए थे, जहाँ से वो बज्र वगैरह का व्यापार करते थे सीमेंट का, वो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे विकास को रोक रही है गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट का कहना है कि पहाड़ तोड़कर अगर हरियाणा का इकोसिस्टम खत्म हो गया तो उससे क्या होगा, उसका विकास का लाभ जो है, लाभ होने की बजाय उल्टी हानि हो जाएगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ये तो आपने देख लिया कि बड़े बड़े उद्योग लगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही विकास नहीं है। विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है जो मतलब अगर उस एक पहलू पर भी हम पीछे रह जाते हैं तो हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं मान सकते। और कैसे, जैसे आप समझते होगे कि पैसा आने सब कुछ आ जाता है। सऊदी अरेबिया जैसे देश जो तेल के कुओं के मालिक हैं, दुनिया के सबसे धनी देशों में आते हैं, बट वहाँ महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं। तो क्या महिलाओं के लिए उस देश का विकसित होना कोई मायने रखता है? ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे पहलू होते हैं। तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद डिस्कस द अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा मॉडल अब एग्जिस्ट कर रहा है, हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं, हम किस मॉडल के बेस पर विकास कर रहे हैं। मैंने दो विकास के 2 पहलू बताए थे आपको, डेवलपमेंट के 2 पैटर्न। एक तो समाजवादी पैटर्न है, एक पूंजीवादी पैटर्न है। पूंजीवादी पैटर्न में प्राइवेट उद्योग लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग पर जोर दिया जाता है, भोगवादी संस्कृति हो जाती है। जैसे वेस्ट के कंट्री, उनको कुछ ना बचे, पैसे आते रहें, मौज मस्ती, ड्रिंक पार्टियां वो करते रहें, वो उपभोग है। उपभोग का मतलब जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का आप उपयोग करते हैं। मान लो आप पानी एक आपकी ज़रूरत है, बट आपको पानी नहीं चाहिए, आपको तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो आपका उपभोग आता है। आपको कतन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, बट उसमें आपको एडिडास ही चाहिए, वो उपभोग आ जाता है। और इस उपभोगवादी संस्कृति के कारण चीज़ों का इतना एक्सेस उत्पादन होने लगा है कि उससे फिर कचरा बढ़ता जा रहा है। हमारी जो रिसोर्सेज है उन पर प्रेशर आ रहा है। डिस्कस सम ऑफ द अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। और ये मॉडल अब क्या है, ये मॉडल अब फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर और बैलेंस डोलने लगा है। अगर कभी 1% से अधिक टेम्परेचर या बैलेंस डोला तो शायद ये मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट का क्या हमें करना है। अभी मीटिंग हुई थी यूएनओ की, उसमें चीन ने कहा है कि 2060 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, हमारे से कार्बन पैदा नहीं होगी। भारत ने भी इस तरह की इंश्योरेंस दी है और बहुत सारे देश आगे आए हैं, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी जो जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आती है। बहुत तरह के पशु पक्षी जानवर वो लुप्त हो चुके हैं। तो अब हमें जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो बदलना है। और उसके और ये तो जो है जानवर पशु पक्षी इन पे है। जो मनुष्य है, मनुष्य में भी गैप पैदा कर दिया है। ह्यूमन बींग्स, कुछ ह्यूमन बींग के हाथ में रिसोर्सेज आ गए हैं। जैसे हमारे देश में भी जो बड़े 10 बिलियनियर व्यक्ति हैं, उनके पास भारत के 40% लोगों जितनी वेल्थ है। टाटा, बिरला, डालमिया, मुकेश अंबानी, निडानी, ये जो 10 व्यक्ति हैं, इनके पास भारत के लगभग 40% लोगों जितनी आय है। तो कितना इम्बैलेंस है कि 10 लोगों के पास इतनी वेल्थ हो।
तो डेवलपमेंट सही नहीं हो सकती ना। डेवलपमेंट का मायने तो फिर इन 10 ही व्यक्तियों के लिए रहा ना। आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Suppose in a school each class bring out an annual class magazine as one of their extracurriculum activities. In one class the teacher takes the last year magazine as a model, makes a plan of what this year magazine should contain in terms of topic, article, poetry, etc., and then divide and assign topic to different students. It is possible that as a result a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic, and one who's have been allotted cricket is actually keen to write a play. It is also possible that in this scheme 3 students may want to get together to work out a series of cartoons but find out they have been placed in different groups. In other class, however, the content of magazine is debated by the student. There are many disagreements, but eventually a plan for a magazine emerged about which all in the agreements. बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि मान लो आपके स्कूल की कोई मैगजीन छपनी होती है, उसमें सारे बच्चे, स्कूल मैगजीन में क्या होता है, सारे बच्चे टीचर्स पोइट्री, पोएम, स्टोरीज वगैरह लिखते हैं। ये कहता है कि एक टीचर है, उसको वो पुरानी मैगजीन उठा लेता है और उसके अनुसार कंटेंट बांट देता है कि आप है ना इस पुरानी मैगजीन के अनुसार जो है वो कंटेंट लिखना शुरू कर दें। हो सकता है कि जो कंटेंट वो बांट रहा है, कंटेंट मैंने जो विषय वो बांट रहा है, वो जो बच्चे ले रहे हैं विषय, वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है। मान लो कोई बच्चा क्रिकेट का प्लेयर है, उसको कह दिया जाता है कि आप पोइट्री लिखो। कोई पोइट्री लिखने वाला, उसको कह दिया जाता है कि आप कोई दूसरा काम करें। इसी तरह एक 3 बच्चों के ग्रुप है, वो कोई कार्टून की सीरीज बनाना चाहता है, बट उनको इकट्ठा ही नहीं रखा जाता, उनको अलग अलग रखा जाता है और डिफरेंट काम दिया जाता है। इस तरह से जो मैगजीन बनाने का काम है वो क्या है, एक ऊपर से डिसाइड हुआ, बच्चों पर थोपा गया। बच्चे तो उसका विरोध करेंगे ना कि भाई जो मैं तो कार्टून बनाना चाहता हूँ, मुझे स्टोरी नहीं लिखनी। तो जो मैगजीन का स्वरूप निकल के आएगा वो बढ़िया नहीं होगा। मतलब बच्चे तो उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे जो उनका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उसके अनुसार। अगर एक बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है और उसको पोइट्री लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो बजाय पोइट्री लिखने के क्रिकेट में अच्छा हो सकता है और आपकी मैगजीन का वो बहुत अच्छा पेज कवर कर सकता है, वो क्रिकेट के बारे में लिख सकता है। इसी तरह ये बात जोड़ना चाहता है डेवलपमेंट से कि मान लो कोई जो सरकार है वो कह देती है कि जी यहाँ बांध बनेगा, ओके, ये नदी है और नदी पर बांध बनेगा। इस यहाँ आसपास बहुत सारे गांव रहते हैं, गांव वाले समझते ये बांध हमारे विकास का नहीं, हमारे विनाश का साधन है। एक तो जो ये इतने बड़ी बांध होगा वहाँ से हम हटाए जाएंगे, हमारी भूमि एक्वायर की जाएगी, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बर्बाद किया जाएगा, पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे। और दूसरी बात, हमें तो इसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा इस बांध का, ठीक है। मैंने कई बार देखा है कि जहाँ बांध होता है उन लोगों को तो कुछ मिलता नहीं, आगे जाके सिटी को उसका लाभ मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर उनको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो उस बांध को क्या, उसके अपोनेंट ही होंगे ना, उसको विकास नहीं समझेंगे, अपने आप पे बोझ समझेंगे। इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, विच क्लास विल कम अप विद द मैगजीन इन विच द स्टूडेंट गेट टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपके अनुसार क्या ये सही नहीं होगा कि जो बच्चों को वही काम दिया जाए जो उनके इंटरेस्ट का हो। द फर्स्ट में प्रोड्यूस ए गुड लुकिंग मैगजीन, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक अच्छी मैगजीन पैदा होगी, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे भी इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, अपने पैशन के अनुसार काम करेंगे। बट विल द कंटेंट इज ओ इनग्रोसिंग, विल द पर्सन हु वांट्स टू बी राइट ऑन क्रिकेट राइट विद इक्वल पैशन ऑन हर असाइन टॉपिक। क्या वो बच्चा जो क्रिकेट पर लिखना चाहता है, क्या वो दूसरा टॉपिक लिख पाएगा इतनी अच्छी ढंग से जितना वो उसको वो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है? ऐसा नहीं होगा। विच मैगजीन विल बी सीन एज यूनिक एंड विच एज स्टैंडर्ड, कौन सी यूनिक होगी और कौन सी एवरेज होगी। यूनिक बढ़िया तो वही होगी जो इंटरेस्ट के अनुसार असाइन की होगी। उसके बाद आगे चलते हैं।
फॉर ए सोसाइटी, इसी तरह एक समाज के लिए, डिसाइडिंग अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट इज बिट लाइक स्टूडेंट डिसाइडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्कूल मैगजीन दे वांट एंड हाउ दे शुड वर्क ऑन इट। इसी तरह सोसाइटी में भी जब आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो सोसाइटी के जो लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं आसपास के, उससे पूछ लेना बेहतर है कि क्या हम आपके गांव में ऑयल फैक्ट्री लगा दें, क्या आपके गांव में बांध बना दें, क्या आपके गांव में किसी डेवलपमेंट के काम की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब उन लोगों को योजना में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसमें ज़रूर शामिल करें, जिनके रिसोर्सेज को आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं और जिस पर उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लो आप एक गांव में पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब क्या आपको के गांव वाले उसको पसंद करते, क्या वो लगवाना चाहते हैं वहाँ? गांव वाले क्यों चाहेंगे कि उनका जो वातावरण है वो प्रदूषित हो? लेकिन अगर चाहते हैं कि वहाँ हमारा डेवलपमेंट हो, हमें खाद सस्ती मिले, ये वो हमारा नौकरियाँ मिले हमें, तो आप उस डिसीजन उसके हिसाब से डिसीजन ले। वी कुड मैकेनिकली फॉलो ए मॉडल विच हैव बीन प्रीवियसली यूज्ड इन आवर ओन और अदर कंट्रीज। पहले यही मॉडल का प्रयोग करते थे, जो ये क्लास में जो तानाशाही दिख रही है ना कि मैगजीन में आप वो लिखोगे जो ऊपर से तय करके आया है। पहले हम भी यही, जैसे हमारे यहाँ योजना आयोग हुआ करता, 5 ईयर प्लान बनाता था हमारा, तो योजना आयोग जो है वो ऊपर बैठे कुछ लोगों का समूह था, 10-12 लोगों का समूह, वो सारे देश के लिए योजना बना देते थे। जबकि हमारे देश की जो सिचुएशन है वो क्षेत्र वाइज अलग है, ठीक है। We could mechanically follow a model which have been previously used in our own or other country, or we could plan making in mind the good of society as a whole as well as the right of those people whose life may be directly affected by the development project। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमें इस तरह की प्लानिंग हो कि जो हमें पहले मैगजीन की तरह पहले छपी हुई थी हम वही मॉडल अपना दें, या हम उन लोगों को भी डायरेक्टली इफेक्टेड हो रहे लोगों को भी उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पे जो डिसीजन होना उसमें शामिल कर लें। मतलब लोगों की भागीदारी हो, लोग डिसीजन में अपना व्यू दें कि क्या है उनके लिए, क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। द लीडर कैन आइदर कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्लीमेंटिंग प्लान रिगार्डलेस और प्रोटेस्ट, और दे कैन प्रोसीड डेमोक्रेटिकली कैरिंग द पीपल विद देम। और लीडर को भी जो प्लान है, अगर वो लोगों का डिसीजन में व्यू लेते हैं तो जो लीडर है उनके लिए आसानी रहती है, उनको पता है कि पब्लिक का सपोर्ट है हमारे पास। बट अगर जो सरकार है वो लोगों पर जबरदस्ती उस प्रोजेक्ट को थोप रही है, जैसे बंगाल में एक प्रोग्राम आना था, प्रोजेक्ट लगना था, नैनो प्लांट लगना था, नैनो कार निकाली थी टाटा ने सिंगूर डिस्ट्रिक्ट था एक, वहाँ पर लोगों ने उसको लगने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारी ज़मीनें एक्वायर होंगी और हमारी तो फसल, हमें कहीं और डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। तो बहुत लंबी लड़ाई वो लड़ी और अंत में सिंगूर के लोगों को मानी गई और नैनो प्लांट वहाँ से हट गया। तो पहले ही लोगों की सहमति ली जाए तो अच्छा है, ताकि सरकार और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने विरोध करके वहाँ से चीज़ें हटवाई हैं, उनको नहीं लगा कि ये हमारे फायदे में होगी, ठीक है। वैसे तो मतलब हम हर चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हर लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे तो डेवलपमेंट के काम फिर होंगे कहाँ। नैनो का प्लांट फिर गुजरात में आया, ठीक है, गुजरात के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ टर्म, डेवलपमेंट कन्वे दिस आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड एन एस्पिरेशन फॉर ए बेटर लाइफ। जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है ये देख लो। डेवलपमेंट का मतलब लोगों की जीवन में सुधार है, प्रोग्रेस तरक्की है, उनकी भलाई है, और एक ऐसी जीवन जो एक अच्छे लाइफ के लिए प्रेरणा है।
Through its notion of development, a society articulate what constitute its vision for the society as a whole and how best to achieve. Through डेवलपमेंट के द्वारा एक सोसाइटी अपने हितों को एट्रिकुलेट करती है, इकट्ठा करती है कि उनके लिए, सोसाइटी के लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट अचीवमेंट क्या होगी, मतलब ऐसा कोई काम जिससे सोसाइटी का सबसे ज़्यादा भला हो, उसे हम डेवलपमेंट के कामों में लागू करते हैं. However, the term development is also often used in a narrower sense to refer to more limited goals such as increasing the rate of economic growth or modernizing the society. कई बार देखो, एक होता है नैरो मीनिंग, नैरो मतलब जिसका जो हम बहुत कम सोच पाते हैं, और एक होता है ब्रॉडर मीनिंग जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, और ब्रॉडर मीनिंग से ही एक्चुअल मीनिंग किसी भी टर्म का समझ में आता है. तो ये कहता है कई बार नैरो मीनिंग में जो डेवलपमेंट है उसका प्रयोग सिर्फ ये मान लिया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पैसा आए, उद्योग लगे और सोसाइटी मॉडर्न बने. मॉडर्न का मतलब उसके पास मॉडर्न तरह के कपड़े, मॉडर्न लाइफस्टाइल, अच्छी महंगी गाड़ियाँ, फ़ोन, ये वो, ये सब क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी. बट ये नैरो मीनिंग है. ब्रॉडर मीनिंग का मतलब होता है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई, लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोशली ग्रोथ, ठीक है, और साथ में अब जो प्रक्रिया है वो इन्वायरमेंट की भी भलाई, कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट हो जो सभी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेटर हो. डेवलपमेंट हैज़ unfortunately often come back to the identified with the achieving preset targets. कई बार डेवलपमेंट को सिर्फ ये माना जाता है कि जो पहले हमने टारगेट तय किए हैं उसको पूरा करना है. जैसे हमने डैम बनाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, रादर दैन विद द रेजलाइजिंग द ब्रॉडर विजन ऑफ द डेवलपमेंट विच द सोसाइटी अपहोल्ड. जबकि इसका मतलब होता है इन जो सारी चीज़ों से ज़्यादा फायदा होना. इन द प्रोसेस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हैव बेनिफिटेड, क्योंकि हो सकता है कि हॉस्पिटल सिटी में बनाए जाएं, गांव में बनाए ना जाए, ऐसे रिमोट एरिया में ना बनाए जाएं जहां पर उनकी ज़रूरत हो. तो डेवलपमेंट का एक मतलब ये है कि लिस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले. हैव बेनिफिटेड वाइल अदर में हैव हैड टू सफ़र लॉस ऑफ देयर होम. हो सकता है कि एक चीज़ जो हम विकास के नाम पर बनाएं वो किसी सोसाइटी के एक वर्ग को तो लाभ पहुंचाए बट दूसरों का घर ही छीन ले. अब जिसका घर छीना जा रहा है उसके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है ना. और लैंड्स ऑन वे ऑफ लाइफ विदाउट एनी कंपनसेटरी गेन. और कई बार ऐसे डेवलपमेंट काम से लोगों के घर छीने जाते हैं, ज़मीन छीनी जाती है, उनका लाइफस्टाइल छीन लिया जाता है जो सदियों से वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और उनको बदले में उसको कुछ दिया भी नहीं जा रहा, मतलब उसका लाभ भी उनको कुछ नहीं मिल रहा. Issues such as whether the right of people have been respected in course of development, whether the benefit and burden of development have been justly distributed, or whether decisions regarding development priority have been democratically made, have been raised in many countries. तो बहुत सारे इशू हैं डेवलपमेंट के बारे में जिससे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग जिसका विरोध करते हैं. उसमें क्या है कि डेवलपमेंट का, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट और कितनों पर भार पड़ा, उसका मतलब बोझ कितनों पर पड़ा, किसके घर छीने गए, किसकी लैंड छीनी गई. तो बेनिफिट के साथ बर्डन भी आता है. अगर एक थर्मल प्लांट लग रहा है जिसके घरों में बिजली जा रही है वो उसके लिए तो ये बेनिफिट है, बट किसी की लैंड छीनी गई, किसी का घर की ज़मीन छीनी गई तो उसके लिए तो बर्डन है. और दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट है उसका लाभ किस किस को मिलेगा. और तीसरी बात यह है कि क्या जब इस प्रोजेक्ट का डिसीजन लिया गया, क्या लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनसे उनके बारे में पूछा गया, वो डिसीजन में शामिल थे या नहीं. तो इस तरह के जो इशू हैं वो हर देश में अब उठने लगे हैं, और लोग जो है डेवलपमेंट जो वर्क्स जो उनके लिए बर्डन है वो उनका विरोध करने के लिए आगे रहे.
हैंस डेवलपमेंट हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी। और आज जो है डेवलपमेंट एक कंट्रोवर्सी बन गया। जब डेवलपमेंट को हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और हर देश विकास चाहता है, बट अगर उसका बर्डन किसी दूसरी कौम पर पड़ रहा है तो वो एक कंट्रोवर्शियल विषय बन गया है। द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन अडॉप्ट इन डिफरेंट कंट्री हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। और जो डेवलपमेंट का काम चालू है, जैसे हमारे देश में डेवलपमेंट के कारण अगर वन काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये क्रिटिसिज्म का कारण बन रहा है, डिबेट का कारण बन रहा है। और इसकी जगह किसी और डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उनको अपनाने की बात हो रही है। जैसे क्या हुआ, जैसे इसमें 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में यूरोप में उद्योगीकरण आया। ओके, उद्योगीकरण के कारण कोयले की खदानों कोयल खोदा गया और कोयल के जलने से इतना पोल्यूशन हुआ कि मतलब जब से ये पृथ्वी 2000-3000 साल से जैसे सिविल सभ्यताएं शुरू हुई, वो तापमान नहीं बढ़ा जितना इसके 100 सालों में बढ़ गया। और इतना बढ़ गया कि लंदन और दूसरे जो शहर थे वो धुएं से कवर हो गए। इस तरह के डेवलपमेंट का तो फिर विरोध ही होगा। और उन्होंने एक मॉडल अपनाया, अलग से मॉडल अपनाया जिसमें कोयल का प्रयोग कम से कम हो और पोल्यूशन कम से कम हो। अब भारत और चाइना जैसे देश उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं जिस पर 18वीं-19वीं शताब्दी में 19वीं-20वीं शताब्दी में जो यूरोप के देश कर रहे थे। अब भारत और चीन पर यह दबाव है कि आप ये मॉडल ना अपनाएं, लेकिन भारत और चीन का कहना कि अभी हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्निक नहीं है कि हम यूरोपियन देशों जैसा डेवलपमेंट का मॉडल अपना सके। जैसे किसानों को कहा गया ना कि भाई पराली मत जलाओ, लेकिन उसका अल्टरनेट चाहिए वो कि किस तरह से सिचुएशन में उस अल्टरनेट का प्रयोग किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि मॉडल का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो बदला जाए। अमराज अबाउट all are in agreements. In your opinion, which class come up to the magazine which ये बाद में है, ठीक है। बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। और बहुत सारे देश हैं जो वर्तमान में इस नए डेवलपमेंट मॉडल का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां यही है कि समाज के जो लोग हैं, एक समाज के लोगों को उनका फ़ायदा हो रहा है, दूसरे लोगों को उसका नुकसान हो रहा है। एक ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी डेवलपमेंट पूंजी क्रिएट हो रही है, तो रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।